हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संजय टेक्निकल @21 में। आज की इस वीडियो में हम पुनः फीडर टेट के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ का डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप किसी भी टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। डेफिनेटली ही आज की इस वीडियो के माध्यम से फीडर टेट से संबंधित नई चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है कटिंग टूल और उसकी ऑपरेशन। इसमें हमने 3 वीडियो में जो है 60 क्वेश्चंस का कवर किया है, ठीक है। और आज की इस वीडियो में हम पुनः 20 क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, डाई नट और कुछ नहीं है बल्कि। तो सबसे पहले होता ये है कि जैसे कि इसके नाम के साथ में नट जुड़ा हुआ है, तो हम लोग क्या कभी कभी क्या करते हैं कि इससे थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाते हैं और ये समझ लेते हैं कि यह नट होता है, ठीक है, जो कि बिल्कुल गलत है। डाई नट क्या है? यह डाई ही है एक प्रकार की, ठीक है, जो कि नट के आकार की होती है। तो याद रखिएगा, डाई नट और कुछ नहीं है बल्कि नट के आकार की एक डाई है, ठीक है, जिसका प्रयोग जो है जो खराब हुए थ्रेड रहते हैं या जंग लगे थ्रेड होते हैं उनको सुधारने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। सेकेंड ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा, नट के आकार की एक डाई है। डाई नट क्या है? नट के आकार की एक डाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया स्पेशल फाइल से संबंधित वार्डिक फाइल। तो याद रखिएगा, वार्डिक फाइल क्या होती है? तो ये फ्लैट फाइल की जैसी होती है परंतु थिकनेस में थोड़ी पतली होती है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पेशल फाइल से संबंधित क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है कि वार्डिक फाइल क्या होती है। यह फ्लैट फाइल की तरीके ही होती है परंतु थिकनेस में उससे थोड़ी क्या होती है? पतली होती है। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सेकेंड का सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है थर्ड नंबर का, 20 मिलीमीटर व्यास वाले ड्रिल की टेपर शैंक पर होता है। तो अगर 20 मिलीमीटर का अगर आपकी ड्रिल है तो उस पर समझिए कि MT2 का टेपर यूज हुआ है, ठीक है। तो MT2 आप इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, MT2 टेपर, ठीक है। टेपर की बात करें तो ड्रिलिंग मशीन में आपके मोर्स टेपर यूज किए थे। कौन सा टेपर? मोर्स टेपर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और यह जो टेपर की संख्या होती है वो 8 होती है, MT0 से लेके, ठीक है, MT7 तक। MT0 टू MT7 ये आपके कुल 8 नंबर में हो पाए जाते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। और ड्रिलिंग के लिए स्पेशली जो है MT5 का टेपर जो है यूज किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। तो टेपर से संबंधित ये सारे क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछे जाते हैं, आप इन सभी क्वेश्चन को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर का, कार्बाइड मटेरियल की ग्राइंडिंग के लिए किसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो याद रखिएगा, कार्बाइड मटेरियल की ग्राइंडिंग के लिए हम डायमंड व्हील का प्रयोग करते हैं। तो इसमें आपका डायमंड व्हील आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा, डायमंड व्हील, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 5 नंबर का, फाइन पिच वाले दांतों के हेक्सा ब्लेड अधिक प्रभावशाली होते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, जो फाइन पिच वाले जो हेक्सा ब्लेड होते हैं वो पतली सेक्शन वाले धातुओं के लिए अधिक इफेक्टिव होते हैं, अधिक प्रभावशाली होते हैं। तो इसमें आपका 5 का जो फर्स्ट ऑप्शन है, पतले सेक्शन वाले धातु के लिए अधिक प्रभावशाली होते हैं, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे 6 नंबर में पूछा गया है, ब्लेंड होल की टैपिंग के लिए फिनिशर टैप का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, ब्लेंड होल की टैपिंग करने के लिए फिनिशर टैप, जिसे हम थर्ड टैप भी कहते हैं, ठीक है, का प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है, सुराख में बॉटम तक पूरी गहराई की थ्रेड काटने के लिए। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये किस लिए प्रयोग किए जाते हैं? ताकि सुराख में पूरी गहराई तक थ्रेड काटी जा सके, ठीक है। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर का, सिंगल कट फाइल के फेस पर दांते किस कोण में कटे होते हैं। तो याद रखिएगा, जो सिंगल कट फाइल होती है उस पर जो फेस पर जो दांते कटे हो 60 डिग्री पे कटे होते हैं, क्योंकि इसमें एक ही दांते बने होते हैं। जो डबल कट फाइल होती है उसमें 2 दांते कटे होते हैं, एक अप कट, ठीक है, और एक ओवर कट। तो ये भी याद रखिएगा, एक अप कट और एक ओवर कट। एक 51 डिग्री होता है, ठीक है, और एक 70 डिग्री का होता है। तो ये आप 2 प्रकार से आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 8 नंबर है, एक अक्षीय होल वाले रिमर को मैंड्रिल या आर्बर के साथ प्रयोग किया जाता है, इसे क्या कहते हैं। तो जो एक अक्षीय होल वाला रिमर है जिसे आर्बर या मैंड्रिल के साथ में प्रयोग क्या कहते हैं, जिसका प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम चकिंग रिमर कहते हैं। इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, चकिंग रिमर, ठीक है। तो इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन सही है, याद रखिएगा। ऐसे एक अक्षीय होल वाले शॉर्ट रिमर जो मैंड्रिल या आर्बर के माध्यम से पकड़े जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? चकिंग रिमर कहते हैं, ठीक है।
तो इसमें ये आपका राइट आंसर है 4th नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का। प्रायः ट्विस्ट ड्रिल का मटेरियल होता है, जो ट्विस्ट ड्रिल बनाए जाते हैं आपके, वो आपके हाई स्पीड स्टील के बनाए जाते हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा। अधिकतर जो कटिंग टूल्स होते हैं वो आपके हाई स्पीड स्टील, हाई कार्बन स्टील या कार्बाइड के टूल के बनाए जाते हैं। मैक्सिमम जो होते हैं वो आपके हाई कार्बन स्टील के ही बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 9 नंबर का फर्स्ट ऑप्शन याद हो जाएगा, याद रखिएगा, हाई स्पीड स्टील इसमें आपका राइट आंसर है। ठीक है, ये बार बार पता नहीं क्यों हो जा रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर का। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, फाइलिंग करते समय जॉब को वॉइस में बांधने की सबसे अच्छी पोजीशन क्या है। और यह क्वेश्चन जो है DMRC, ठीक है, जो 2020 का जो एग्जाम होता है 2020 का, ठीक है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट काफ़ी क्वेश्चन है और सेम क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए ये सीरीज आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमने ऐसे DMRC के 4-5 क्वेश्चन आप लोगों को बता चुके हैं। अभी 3-4 ही हमारा लेफ्ट, मतलब हर एक टॉपिक से 1-2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और इसी बुक से HDS कॉपी पेस्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो अगर आप किसी भी टेक्निकल एग्जाम की तैयारी करें तो कंप्लीट सीरीज को देखिएगा, डेफिनेटली यहाँ से आपका लेवल जो है प्रिपरेशन का थोड़ा और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन है, फाइलिंग करते समय जॉब को वॉइस में बांधने की सबसे अच्छी पोजीशन होती है, उसे हम कोहिनी के लेवल पर क्या करें, उसे बांधे। ठीक है, उसको लेवल का उसको सेट करें। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा, कोहनी के लेवल के बराबर में। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये काफ़ी कॉमन है बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछे जाते हैं और ये 2020 के DRDO के एग्जाम में पूछा भी गया था। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, टैपिंग करते समय निम्नलिखित में से कौन सा टैप टूटने का कारण नहीं है। यानी कि टैपिंग कर रहे हैं तो उसमें से ऐसा कौन सा कारण है जिससे आपका टैप नहीं टूटेगा। ठीक है, तो अगर टैप पे आपके कोर्स थ्रेड है तो ये आपके टैप टूटने का कारण नहीं होगा। यानी कि अगर टैप पे कोर्स थ्रेड है, ठीक है, फाइन थ्रेड है, ये आपका थ्रेड का कौन सा प्रकार है, ये आपका उसको प्रभावित नहीं करता आपको थ्रेड को। ठीक है, तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग में यदि जाब को सेंटर के मध्य ढीला फिट किया जाए तो क्या होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग में अगर हम जाब को सेंटर के मध्य नहीं, मतलब अच्छे से नहीं फिट कर पाते हैं तो जब जो जाब है वो गोलाई में नहीं बनेगा। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा, जाब गोलाई में नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये भी आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है 12 का, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर का। 13 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, ग्राइंडिंग व्हील की ग्लेजिंग का कारण क्या है। तो याद रखिएगा, ग्रेन साइज आपके अधिक फाइन हो या आप व्हील का हार्ड होना, ये दोनों ही आपके कारण होते हैं ग्राइंडिंग व्हील की ग्लेजिंग का। ग्लेजिंग क्या होता है, तो जो धातु के पार्टिकल्स होते हैं वो आपके व्हील पे आपके क्या होते हैं, फंस जाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, ग्लेजिंग ऑफ व्हील या ग्राइंडिंग व्हील की ग्लेजिंग कहते हैं। ठीक है, और लोडिंग सॉरी वो मतलब सॉफ्ट मेटल की हम ग्राइंडिंग करते हैं तो उसमें जो आपके पार्टिकल फंस जाते हैं उसे हम लोडिंग कहते हैं। ग्लेजिंग क्या होता है कि जो ग्राइंडिंग व्हील के जो जो कण होते हैं वो काटना बंद कर देते हैं। अधिक हार्ड मटेरियल की अगर हम कटिंग करते हैं तो उससे आपके क्या होते हैं, डल हो जाते हैं आपके। ठीक है, कटिंग जो आपके उसमें जो एजेस बने रहते हैं ग्राइंडिंग व्हील में। ठीक है, तो ग्रेन साइज अधिक फाइन होगा तो भी यह डिफेक्ट आ सकता है, या व्हील अधिक हार्ड होगा तभी यह आपका ग्लेजिंग का डिफेक्ट आ सकता है। तो इसमें आपके दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, ए और बी, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ऑप्शन सही है, तो ये फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ग्लेजिंग और लोडिंग से संबंधित आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये इसको याद रखिएगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछता है कि इनकी ड्रेसिंग के लिए हम क्या करते हैं, तो डायमंड व्हील ड्रेसर का प्रयोग करते हैं, ग्राइंडिंग व्हील की ड्रेसिंग हो या ग्लेजिंग के लिए सही करने के लिए। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर का। 14 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा बॉन्ड प्रायः ग्राइंडिंग व्हील पर प्रयोग में लाया जाता है। तो जो सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला बॉन्ड है वो आपकी विट्रीफाइड बॉन्ड आपसे हम लोग जो है प्रयोग करते हैं ग्राइंडिंग व्हील पे। तो इसमें आप याद रखिएगा कि विट्रीफाइड बॉन्ड आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, विट्रीफाइड बॉन्ड। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 14 का विट्रीफाइड बॉन्ड रही सही आंसर है, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है, इसको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर का। 15 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, सी अंकित ग्राइंडिंग व्हील किस एब्रेसिव से बना होता है। यानी कि जो ग्राइंडिंग व्हील होते हैं, ठीक है, उन पे जो हम क्या करते हैं कि कुछ अल्फ़ाबेट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जिसके माध्यम से हम उसको क्या करते हैं, पहचान सकें। तो याद रखिएगा, जिस ग्राइंडिंग व्हील पर सी जो आपका सिलिकॉन कार्बाइड का जो ग्राइंडिंग व्हील होता है उसे सी अक्षर के द्वारा, अंग्रेजी का अल्फ़ाबेट सी के द्वारा हम उसे क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। तो इसमें आपका क्या सही हो जाएगा, जैसे सिलिकॉन कार्बाइड आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 15 का, याद रखिएगा, सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा सिलिकॉन कार्बाइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर का। भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार ग्रेन साइज 46 किस ग्रुप के अंतर्गत आता है। तो ग्रेड आपके कोर्स, मीडियम, फाइन, वेरी फाइन, ये 4 होते हैं, तो याद रखिएगा। और इनकी जो संख्या होती है वो लगभग 46 जो होती है ये आपके मीडियम ग्रेड में आएगा। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है।
और लगभग 600 जो सबसे अधिक वेरीफाइड होता है वो 600 का नंबर का होता है। ठीक है, तो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर का। 17 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया फिर पुनः ग्रेड से संबंधित एक क्वेश्चन। भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार ग्रेड एम का ग्राइंडिंग व्हील किस ग्रुप के अंतर्गत आता है? तो ये भी आपके मीडियम ग्रेड के अंतर्गत आता है। इसमें 3 आपके ग्रेड होते हैं, सॉफ्ट, मीडियम और हार्ड। तो ये आपके एम जो होता है वो मीडियम ग्रेड के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये काफ़ी आसान है, इसको याद रख सकते हैं। एम से मीडियम, ये भी आसानी है। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर का। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, रेजोनाइन बॉन्ड को लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, यानी कि किस अल्फ़ाबेट का प्रयोग करते हैं रेजोनाइन बॉन्ड को इंडिकेट करने के लिए? तो रेजोनाइन बॉन्ड को हम बी अक्षर के द्वारा इंडिकेट करते हैं, तो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। रेटिफाइड बॉन्ड को हम, रेजोनाइन बॉन्ड को हम जो है बी अक्षर के द्वारा, अंग्रेजी के बी अल्फ़ाबेट के द्वारा हम इसे क्या करते हैं, चिन्हित करते हैं, इंडिकेट करते हैं। रेटिफाइड बॉन्ड को बी अक्षर के द्वारा, रबर बॉन्ड को आर अक्षर के द्वारा और सैलक बॉन्ड को जो है हम ई अक्षर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो ये भी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसको याद रखिएगा कि विट्रीफाइड बॉन्ड के लिए भी, रबर बॉन्ड के लिए और सैलक बॉन्ड के लिए ई, ठीक है, और रेजोनाइड बॉन्ड के लिए क्या होता है, बी अक्षर का प्रयोग किया जाता है, और जो आर है ये आपके रबर बॉन्ड के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये सभी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर का। व्हील की बैलेंसिंग सिंग नहीं है, यहाँ पे बैलेंसिंग होगा, केवल बैलेंसिंग की जाती है। क्यों की जाती है? तो याद रखिएगा, ग्राइंडिंग व्हील की बैलेंसिंग क्यों की जाती है? तो व्हील के प्रत्येक पोजीशन पे एक समान भार हो सके उसके लिए हम क्या करते हैं, ग्राइंडिंग व्हील की बैलेंसिंग करते हैं। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन का सही हो जाएगा, व्हील के प्रत्येक पोजीशन पर एक समान भार करने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर का। 20 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, ग्राइंडिंग फ्लूइड का प्रयोग किया जाता है। तो ग्राइंडिंग फ्लूइड का प्रयोग क्यों करते हैं? ताकि व्हील के फेस और जॉब के बीच घर्षण को कम किया जा सके, चिप्स को साफ किया जा सके और व्हील को लोडिंग होने से बचाया जा सके। तो इन सभी चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं, ग्राइंडिंग करते समय हम ग्राइंडिंग फ्लूइड का प्रयोग करते हैं। तो ये आपके सभी ऑप्शन आपके सही हैं, यानी कि उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो वीडियो कंप्लीट देखने के लिए सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की इस वीडियो में हमने पुनः 20 क्वेश्चंस का डिस्कशन किया है, जो कि आपके कटिंग टूल और कटिंग ऑपरेशन से संबंधित थे। ठीक है, और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।